28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। वृश्चिक राशि में पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं। थोड़ा चलना, रुकना, फिर वापस से चलना, कार्यों में बहुत ही धीमी गति, बहुत लंबे समय से जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वो अभी तक नहीं मिल रहे थे क्योंकि शनि वक्री थे। 28 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो क्या रिजल्ट्स देंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, चलिए विस्तार से थोड़ा देखते हैं। पंचम भाव आपका है लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, भाग्य का भाव भी है और संतान का। पिछले कुछ समय से प्रेम संबंधों में जहाँ भी अनस्टेबिलिटी थी, अविश्वास था, वहाँ पर स्टेबिलिटी आने लगेगी। शनि धीरे धीरे कार्य करते हैं। आपके प्रेम संबंधों में आपको धीरे धीरे सुधार नजर आएगा। पिछले कुछ समय से जो भी प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए थे, आपके कोशिश के बावजूद वो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे, वो उन प्रोजेक्ट्स में अब आप स्पीड पकड़ेंगे। वो प्रोजेक्ट्स अपने आप ही स्थिरता की तरफ जाने लगेंगी। बच्चों से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे वो अब आपके सॉल्व होंगे। हायर एजुकेशंस के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर भी आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। शनि स्टेबिलिटी देगा, लेकिन फिर भी शनि मेहनत मांगता ही है, ये ध्यान रखिए। पंचम भाव आपका शेयर मार्केट, बड़े इन्वेस्टमेंट का भी है। शनि मार्गी होने के बाद भी 1-2 महीने तक आप वेट कीजिए, धीरे धीरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। शनि की पहली दृष्टि जाती है सप्तम भाव पर। ये भाव पार्टनरशिप का है, बिजनेस का भी है। यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके शुरू थे तो वो अब धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू होंगे। ये भाव आपका दाम्पत्य जीवन का भी है। अभी तक जो लंबे समय से नोक झोंक चालू थी, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाया करते थे और वो झगड़े बड़े हो जाते थे, तो झगड़े मिट जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। वक्री शनि जितने ज़्यादा काम बिगाड़ रहे थे वहाँ पे बहुत कुछ आपको सुधार नज़र आएगा। ऐसा हो रहा था कि जैसे एक दूसरे के साथ बातचीत ही संभव नहीं है, तो यहाँ पर दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देखने को ज़रूर मिलेगी। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और पेशेंस बनाए रखते हैं तो शनि यहाँ पर रिवार्ड ज़रूर देगा। शनि खुद पर नियंत्रण भी सिखाते हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी कर देते हैं कि आप अपने आप ही सेल्फ कंट्रोल में आने लग जाते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7, 10। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर थी, वह हमने अभी डिस्कस की। अभी सप्तम दृष्टि शनि की एकादश भाव इच्छा के भाव पर जा रही है। यहाँ आपके दोस्तों के साथ जिनके भी साथ अनबन हो गई थी या थोड़ी दूरी हो गई थी, वहाँ पर वापस आप इमोशनली उनके करीब जाने लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि रूठे दोस्त वापस मन जाएंगे। ये भाव लाभ भाव भी है। इसका मतलब है 2025 के अंत से 2027 के मध्य तक आपको आपके व्यवसाय में स्थिर और बढ़त देखने को मिलेगी। पुराने कर्जों की वापसी होगी। मतलब जो भी कर्ज अभी तक लोग आपका लोन वापस नहीं दे पा रहे थे, वो सब अब धीरे धीरे देना शुरू करेंगे। नेटवर्किंग से आपको बड़ा लाभ होगा। वहाँ पर आपको सीरियस लोग मिलेंगे जो आपके कनेक्शन में आके आपके काम बनाने में मदद करेंगे। शनि का स्वभाव धीमा है, तेज लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक स्थायी लाभ जरूर आपको मिलेगा। ये भाव इच्छा का भाव भी है, तो अभी तक रुकी हुई इच्छाएं आपकी कोई भी हो सकती है, किसी भी बारे में हो सकती है। प्रेम रोमांस के बारे में हो सकती है, विदेश जाने के बारे में हो सकती है, ट्रिप्स प्लान करने के बारे में हो सकती है, या फिर किसी चीज़ पे आप बहुत अच्छे से वर्क करना चाह रहे थे प्रोजेक्ट्स पे जो नहीं हो रहा था, तो कोई भी इच्छा आपकी यहाँ पे पूरी होगी और उसमें प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से। शनि की दशम दृष्टि जाती है दूसरे भाव पर जहाँ पे धनु राशि है, और ये भाव परिवार का भाव भी है, धन का भाव भी है। यहाँ पर आप धन संचय करते हैं तो यहाँ पे आप धन पर थोड़ा नियंत्रण करने लग जाएंगे
आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स आपके दिमाग में आने लगेगी। दूसरा भाव परिवार और परिवार के वंश से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि आपको जिम्मेदारी और कर्तव्य दिखाती है। परिवार में बड़े बुजुर्गों की देखभाल, परिवार को संभालने की शक्ति और वित्तीय मामलों को संभालने की शक्ति, इन सब मामलों में शनि आपको सशक्त करेगा। ये भाव वाणी का भाव भी है, तो यहाँ पर शनि आपके शब्दों पे नियंत्रण रखने की कोशिश करेगा। आप एक गहराई में जाकर बात करेंगे, कुछ भी अनशट जो बोल देते थे वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल आएगा। शब्दों में यहाँ पर आपके वजन होगा, पर मिठास कम हो सकती है। अपने शब्दों को यूज़ करते हुए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। कम बोलो पर सही बोलो। दूसरे भाव में धनु राशि बैठी हुई है, तो धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और बृहस्पति की राशि है। तो यहाँ पर आप ज्ञान को कर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। आपका अनुभव अब व्यवहारिक ज्ञान बनेगा, अर्थात अभी तक आप सोच रहे थे लेकिन अब आप कार्यों में एक्टिविटी कर पाएंगे, कुछ एक्टिव हो पाएंगे। तो अभी तक हमने देखा शनि का मार्गी होना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। आपको मेहनत करने का समय मिलेगा, प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, स्थिरता आएगी संबंधों में, बिगड़े संबंध सुधर जाएंगे और परिवार को आप सशक्त बनाएंगे। उपाय के तौर पर आप शनि के बीज मंत्र कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आपका समय वृश्चिक राशि वालों का कैसा जा रहा है ज़रूर कमेंट्स कीजिए। नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं हूँ सुनीता मानधने, आपके साथ एस्ट्रो वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।